वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। कालादम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खारजा पॉलिसी और इक्तिसादियत समेत हर मामले में मशावरत होती है। पाकिस्तान और अरब इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल और हमास गजा जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब है। छह सिफर का वार, भारत के अहज़ाब पर सवार। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में नफरत की सियासत फिर ले आई। सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर मोहसिन नकवी ने से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। स्टेज पर मौजूद रहकर रनर अप टीम को इनामात दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर ACC मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। अली अहमद खान समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चालान के समन की तामील न करवाने पर SHO थाना सादिकाबाद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। दोनों अफसरान को 50,000 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद की सजा सुना दी। बाद में दोनों अफसरान ने माफ़ीनामा जमा करवाया। अदालत ने माफ़ी मंजूर करते हुए अपना हुक्म वापस ले लिया। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासिर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही शुरू किया जा सकेगा। ना रकबा साडा ना असी गढ़ सकने। सारी रेत चढ़ गई है। दरिया कट मारिया वो सारी रेत उस धन मार के पिछू तो रेत अगर कट दी। जमीन जी है साडी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। साडे कोल 5 साल ही नहीं बनती। तबाह घर, बर्बाद फसलें। सैलाब से उजड़े झंग के मौजन ननकाना में लोग अब तक कैंप से घरों में मुंतकिल ना हो सके। नई शुरुआत के लिए मदद के मोहताज। शकरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फुट रेत से काश्तकार परेशान। गांव जरमिया संघा के लोगों की अपनी वाहिद जरिया माश की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। जी यहाँ पे हेल्थ कोई यहाँ पे नज़दीक कोई भी नहीं है। यहाँ दस्ते उल्टियाँ ये बहुत हैं क्योंकि गांव पे पानी चारों तरफ आप देख रहे हो। कोई चारा नहीं, कहाँ पे अस्पताल भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे साथ सहूलत डॉक्टरों का कोई नहीं है। इसके लिए हम इंतज़ाम है हेल्थ वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको ये सहूलत दिया जाए क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ दस्ते उल्टियों से यहाँ बच जाएँ। सिंध के ज़िला जामशोरू की तहसील मांझद के कच्चे के इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज बढ़ने लगे। 30 से ज़्यादा देहात को पानी ने घेर रखा है। रास्ते बंद होने के बायस लोगों को अस्पताल पहुंचना दुश्वार। अनरपुर शाहवेज के इलाकों में महकमा सेहत की टीमों का इंतजार। भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव। कराची में समंदरी हवाएं मुनक़ता। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम के बहरा अरब आने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत जारी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ पुर कर दिए गए। नौराजा भट्टा बंद को मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज़वाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है। DG ISPR ने कहा कि सियासत करना सियासतदानों का काम है। आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम है। यहाँ कई सियासी पार्टियां हैं। आज़ाद कश्मीर में इस निज़ाम ने डिलीवर किया। अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अशारिये देखें और उन्हें दूसरी जगहों से मवाजना करें तो आपकी लिटरेसी रेट बेहतर है। आपके पास सड़कों का जाल बेहतर है। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितंबर को बुलंदरी में खिताब करते हुए DG ISPR का कहना था कि फ़ौज में कई अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। यहाँ बिजली सस्ती है, आटा सस्ता है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ, बातचीत करें और काम करें।
रियासत अगर टैक्स नहीं लेगी तो रियासत मराद कैसे देगी? यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेना है। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन इस अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में खातून ने घरेलू झगड़े पर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने शौहर मुश्ताक अहमद को नशावर चीज़ खिलाई और मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। DIG वेस्ट का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वाक़या डकैती मज़ामत पर कत्ल का है या नहीं, फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। वाक़े के बाद SHO इकबाल माकेट शेरसांगी को ओहदे से हटा दिया गया। रोटी और नान की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने ज़िला इंतज़ामिया को नान बाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। DC इस्लामाबाद को कल नान बाय एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत। नान बाय एसोसिएशन के वकील ने कहा था कि सैलाब के बाद आटे और गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने खदशात सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फैसलाबाद में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये है। इलेक्ट्रिक बस कुछ अरसे के लिए ख़वातीन, बुजुर्गों, तलबा के लिए मुफ्त है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान बच्चे और बच्चियाँ वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ बनाती रहीं। मनसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद सिटी में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मनसूबे से 24,000 से ज़्यादा मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। सिंध में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन के मज़ीद आदाफ के हसूल के लिए 29 सितंबर तक से 1 अक्टूबर तक कैचअप डेज मनाने का फ़ैसला। डायरेक्टर API सिंध ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 80% से कम कवरेज वाले स्कूलों में वैक्सीनेशन सेशंस दोबारा मुनाकिद किए जाएंगे। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम के इब्तदाई 12 रोज़ में 59% बच्चियों को वैक्सीन दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के तरबियती प्रोग्राम के प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि ईमानदारी के बगैर टैक्स कलेक्शन मुमकिन नहीं। करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं देता। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा बोझ उठाता है। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाँ बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली फ़ौज का गाज़ा शहर पर कब्जे का मंसूबा। इजरायली टैंक गाज़ा शहर के मरकज़ में अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक पहुँच गए। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों पर हमले जारी। इजरायली तैयारों के वस्ती गाज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर भी बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर हमला। हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमले का दावा किया है। एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स को ट्रॉफी की याद सताने लगी। खिलाड़ी मसनूई ट्रॉफी के साथ तस्वीर लगाने लगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव समेत कई क्रिकेटर्स ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की। वरुण चक्रवर्ती ने चाय के कप के साथ तस्वीर बनाकर पोस्ट की। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। कल ख़वातीन के ट्रायल्स होंगे। गिलगित से ख़वातीन और मर्दों की 2-2 टीमों का इंतखाब किया जाएगा। गुजरांवाला में पंजाब प्रीमियर लीग का आज से आगाज़। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमेरिकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने म्यूज़िक प्रोड्यूसर बेनी ब्लांको से शादी कर ली। शादी की तकरीब में 170 मेहमान शरीक थे। शादी में टेलर स्विफ्ट, एड शेरन समेत शोबिज़ की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सेलेना गोमेज ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की हैं।
बेनी ब्लांको सेलेना गोमेज के कई मकबूल गानों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं।